हेलो, ये है आधा ज्ञान। आधा ज्ञान इसलिए क्योंकि मुझे तो आधा ज्ञान है और आधा अगर आप अपना लगा लेंगे तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं जो आधा ज्ञान मुझे मिला है कहीं से, फेथ सिस्टम के ऊपर। हम देखते हैं कि हर धर्म की, हर मज़हब की, हर पंथ की एक फेथ है जिसमें वो मानते हैं और उनके काम बन जाते हैं। कोई उससे मैनिफेस्टेशन का काम करता है, कोई मोक्ष की यात्रा पे निकला है, अलग अलग पंथ उसे कोई निर्वाण कहता है, कोई लिबरेशन कहता है, किसी के लिए वो जन्नत है। तो फेथ सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। मैं अपने दोस्त के साथ नोएडा में घूम रहा था और हम बात कर रहे थे कि कैसे हिंदुज़म में कोई शिव को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है, कोई काली की पूजा करता है, ज्योतिषी उपाय हैं तरह तरह के, और लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं उनसे, अपने काम करवाना चाहते हैं। और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आप किस में मानते हो? तो उसने मुझे बहुत अच्छी कहानी बताई। उसने कहा कि मैं नोएडा में रहता हूँ और एक गैलरी है, बालकनी है, वहाँ पे दाने डालता है पंछियों को दोस्त, और बाजरा लेके आता है राजस्थान से। और वो कहता है कि मैं उस कबूतर से बोल देता हूँ कि ये मेरा काम है, तुम जाओ और करवा दो। और कबूतर दाने खाते हैं और ज़्यादातर काम उसके बन जाते हैं। और उसने मुझसे कहा कि अगर तुझे भी कोई काम करवाना है तो तू किसी से कह के देखना। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थनाओं को यूनिवर्स में, उन हवाओं में, उस एनर्जी में भेजते ही नहीं हैं। हम अपने मन में रखते हैं बातों को, बोलते नहीं हैं किसी से। हमें मांगना चाहिए। हम शायद पेड़ से मांग सकते हैं, हम फूल से मांग सकते हैं, हम पंछियों से मांग सकते हैं। और जो फेथ सिस्टम है ना, उससे हिलना नहीं चाहिए। मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं समुराई और एक होते हैं रॉनिन। समुराई के मास्टर होते हैं, एक फेथ सिस्टम को फॉलो करते हैं। रॉनिन का कोई मास्टर नहीं होता है, वो खुद से सीखते हैं। लेकिन उस खुद के सीखने में भी एक फेथ होती है कि वो खुद कर लेंगे। तो अगर आप खुद से भी कहते हैं कि मुझे ये करना है, मेरा ये होना है, तो वो कहीं ना कहीं तो पूरा हो ही जाएगा। तो मामला दृढ़ इच्छा, विल पावर, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फेथ रखने का। मैं पॉजिटिव रहने का नहीं बोल रहा हूँ। पॉजिटिविटी तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी होती है कि सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ फेथ सिस्टम। एक चीज़ को साध लो और उसकी साधना करने लगो। म्यूज़िकल साधना है, कोई अगर, मुझे लगता है कि कोई अगर सिर्फ रियाज़ करेगा तो भी उसको लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई अगर सिर्फ पेड़ को गले लगाए तो उसको लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई सिर्फ नदी किनारे पाँव डुबा के बैठे, मछलियों को दाना दे, उसको लिबरेशन मिल सकता है। और मैं लिबरेशन की बात पे कहाँ पहुँच गया? मैं बोलता हूँ कि वो फेथ सिस्टम हो सकता है आपका, कुछ भी फेथ सिस्टम हो सकता है। लोग, अगर भाव होता है तो पाषाण में भगवान होते हैं, और अगर भाव नहीं होता है तो भगवान भी पाषाण हो जाते हैं। पाषाण मतलब पत्थर। और मुझे वो कबूतर वाली बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि अब मैं घास पे चल रहा हूँ तो घास से बोल रहा हूँ कि तुम अगर सूख के चूरा हो जाओ, इस मिट्टी में मिल जाओ, और तुमसे कुछ पनपे कोई बड़ा पौधा निकले तो उससे कहना मेरा ये काम कर दे। अब मैं हवाओं से कह देता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो, झुकाना है ना, है गुजरने वाली हवा, तू बता मेरा इतना काम करेगी क्या? सच में वैसा होता है, आपको बस कहने भर की देर होती है। ये मेरा आधा ज्ञान था। आधा ज्ञान आप नीचे कमेंट में लिख दोगे तो मुझे भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।